Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over an online class with more than 100 students and newly graduated missionaries of Jamia Ahmadiyya Indonesia on Saturday. It was the very first time that Ahmadi Muslims in Indonesia were able to meet His Holiness from their nation, and it was also the first time His Holiness presided a class with Jamia Ahmadiyya Indonesia. बड़ा खूबसूरत जगह है वैसे आपने जहाँ बैठे हुए हैं, ये एरिया बड़ा खूबसूरत लगता है। इंडोनेशिया वैसे खूबसूरत लगता है मुझे, मुल्क काफ़ी है ना। आपके जो गैर अहमदी मौलवी है ना, और हुकूमत जो है उसकी खूबसूरती ऐसी हो जाए जैसी मुल्क की खूबसूरती है, तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर आ जाएंगे। दुआ किया करें इंशाल्लाह। The class began with tilawat and translation, followed by nazm and short presentations. The students then had the opportunity to ask beloved Hazur questions and seek his guidance. अक्सर का सवाल यह है कि इस ज़माने में बहुत से लोग जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मज़ाक उड़ाते हैं, इस बात को हमारा रिस्पॉन्ड किस तरह होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ख़ुद फरमा दिया कि इन्नी मुहीनुन मन अरादा इहानत का, जो लोग तेरी इहानत करते हैं मैं उनको इहानत करूँगा, चाहे वो उनकी इस दुनिया में उनको ज़लील करे या मरने के बाद ज़लील हो या उनकी उस औलादें ज़लील हों, जो तो जानबूझ के करते हैं उनको तो अल्लाह ताला आप ही निपटेगा। लेकिन हमारी रिस्पॉन्स इसमें यही है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि तुमने सब्र से काम लेना है और किसी सख्त आदमी का जवाब सख्ती से नहीं देना, ठीक है। तुमने लड़ाई नहीं करनी, तुम्हें बेशक मेरी मोहब्बत बड़ी तुम पे गालिब है, लेकिन तुमने लड़ाई नहीं करनी। देखो आजकल हमें सबसे ज़्यादा प्यारे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा हमें प्यारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आजकल देखो फ़्रांस में और बाज़ यूरोपियन मुल्कों में उनके खाके बना के मजाक उड़ाया जाता है। उस पर हमारी रिस्पांस क्या है? हम ये कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा दरूद भेजें। और जब हम दरूद भेजते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो आले मोहम्मद पे दरूद भेजते हैं, ठीक है। आले मोहम्मद भी उसमें शामिल हो जाती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी आल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हैं। आप वो हैं जो उनके सबसे ज़्यादा आल में शुमार हो सकते हैं। इसलिए हमारा काम ये है कि जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो हम दरूद पढ़ें, पहली बात तो ये, ठीक है। चाहे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे का मजाक हो या मसीह मऊद का हो, आपके ग़ुलाम का हैं, हमें चाहिए कि दरूद पढ़ा करें। नंबर 2 ये कि अपने नमूने ऐसे बनाएं कि मजाक उड़ाने वाले ख़ुद ब खुद खामोश हो जाएं, वो देखें कि हम मजाक उड़ाते हैं लेकिन ये लोग तो हकीकी इस्लाम की तालीम हमें बताते हैं। ये लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत को फैलाते हैं। हम इनसे नफ़रत की बात करते हैं, ये हमारे से प्यार की बात करते हैं। कुरान शरीफ में भी यही लिखा है कन्ना वलीउन हमीम, तुम अगर सही तरह अखलाक से पेश आओगे तो वो जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हारे जानसार दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारी रिस्पांस यही है कि हम खामोशी से अपने अमल ठीक करें, अपनी हालतों को बेहतर करें, अल्लाह ताला के आगे झुकें, दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों की हालतों को बेहतर कर। और अगर अल्लाह के नज़दीक इन लोगों की हालत बेहतर नहीं होनी तो फिर अल्लाह ताला हमें इन लोगों से निजात दे और इनके मुंह बंद कर दे, ताकि ये हमारे प्यारों का मजाक ना उड़ाएं, ना मसीह मऊद का, और उससे बढ़कर ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं। और हम खुशियाँ देखने वाले हों इस दुनिया में। इन लोगों की इज़्ज़त कायम जब होती है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त कायम होती है, हमें खुशी होती है। जब मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं उनकी इज़्ज़त कायम होती है, हमें खुशी होती है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम इन लोगों की इज़्ज़त को कायम होता देखें ताकि हमें खुशी पहुँचे। अल्लाह से मांगना है, हमने खुद ना डंडा पकड़ना है, ना राइफ़ल पकड़नी है, ना तोप पकड़नी है, ना छुरा पकड़ना है, कुछ नहीं करना। हमने अल्लाह के आगे झुकना है, अपनी हालतों को बेहतर करना है और दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। अक्सर का सवाल यह है कि हम इंशाअल्लाह मैदान अमल में जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचकर
सबसे पहला काम क्या होनी चाहिए? क्या करना चाहिए? वहाँ पहुँच के पहले तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस जगह जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है मुझे सही तौर पर ईमानदारी से, इखलास से, वफा से काम करने की तौफीक दे। ठीक है, दुआ करें और सबसे पहले अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बढ़ाएं। हमेशा याद रखें कि हमारे काम दुआओं से होते हैं, इसलिए हर मुरब्बी और मुबल्लिग़ जब मैदान अमल में जाता है तो उसको चाहिए कि अहद करे कि आज के बाद से मैंने तहज्जुद की नमाज़ कभी नहीं छोड़नी, बाकायदा पढ़ूँगा। ठीक है, आपके बहुत सारे मुबल्लिगीन फ़ौत होते हैं, उनकी मैं बयान करता हूँ उनकी तारीख़, तो मैं कहता हूँ कि वो तहज्जुद बाकायदा पढ़ने वाले थे। तो कम अज़ कम हर मुरब्बी को 1 घंटा रोज़ाना तहज्जुद पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसमें दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। फिर 5 नमाज़ें जो हैं बाकायदगी से, जो आपका सेंटर है या मस्जिद है उसमें अगर आप मौजूद हैं वहाँ तो मस्जिद में जाएं और 5 नमाज़ें बाकायदगी से बाजमात अदा करवाएं। ठीक है, फिर कि हर अहमदी जो है उससे अपना ज़ाती ताल्लुक़ पैदा करें। ठीक है, अगर अहमदियों में आपस में रंजिशें हैं, नाराज़गी है, किसी की नाराज़गी जो है आपने उसको दूर करनी है दूसरे के साथ, लोगों को समझाएं कि हम मोमिन हैं और मोमिन भाई भाई होते हैं। वहाँ सुलह और सफाई से हर एक अहमदी को रहने की तरफ तवज्जो दिलाएं हैं, और किसी किस्म की नाराज़गी अगर है तो उसको दूर कर दें। हर एक से ज़ाती ताल्लुक़ हो और लोग जो हैं वो आपसे ताल्लुक़ रखने वाले हों, ज़ाती आपसे प्यार करने वाले हों और आप लोगों से प्यार करने वाले हों। इस तरह जब आप कोई बात उनको कहें तो वो आपकी बात मानें। इसी तरह खलीफा वक्त से ताल्लुक़ बाकायदा रखें। अलावा अपनी जो माहाना रिपोर्ट भेजते हैं उसके अलावा 1 महीने में 1 ख़त ज़ाती लिखा करें मुझे। ठीक है, ताकि पता लगे कि मुरब्बी साहब कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों में भी ये चीज़ पैदा करें कि उन्होंने खलीफा वक्त से ताल्लुक़ रखना है। और अब इंडोनेशियन डेस्क जब से यहाँ कायम हुआ है काफ़ी तादाद में ख़त लोग लिखते हैं मुझे, तर्जमा होके आ जाते हैं, तो लोगों को तवज्जो दिलाया करें कि वो भी खिलाफत से ताल्लुक़ रखें और बाकायदगी से हर हफ्ते जो जुम्मे का खुतबा है वो सुना करें और उसमें जो नसीहत की बात होती है, अमल करने वाली बातें होती हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहले मुरब्बी साहब ख़ुद और फिर लोग। ठीक है। अक्सर का सवाल यह है कि इंडोनेशियन जमात सन 2025 को पूरे होने 100 साल पूरे होने वाला है। खुदा ताला के शुक्र गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 100 साल पूरे होने पे आप ये टारगेट रखें कि 5 साल में आपने कम अज़ कम 1 लाख बैतें करवानी हैं। ठीक, और हर जो अहमदी है उसको आपने बाजमात नमाजी बनाना है। ठीक, हर अहमदी को बाकायदा कुरान करीम पढ़ने वाला बनाना है। ठीक, हर अहमदी को खिलाफत से ताल्लुक़ रखने वाला बनाना है। ठीक, हर अहमदी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाला बनाना है। ठीक, बस ये काम कर लें तो उनका बहुत कुछ कर लिया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम प्यारे बच्चों। अक्सर मोहम्मद आरिफिन दर्जा रबिया का तालिब इल्म है। अक्सर का सवाल ये है कि जब हुजूर तालिब इल्म थे और सामने कोई मुश्किलात पेश आई तो उस वक्त कौन सी दुआएं फरमाया करते थे? कोई ख़ास दुआ नहीं होती, बस मैं तो सजदे में पड़ जाता था और अल्लाह मियाँ कहता था मसला हल कर दे। बस नमाज और सजदा, नमाज में सजदे में दुआएं करो, जो भी अपनी ज़ुबान में दुआएं करें। जो अपनी ज़ुबान में दुआ इंसान करता है उसमें रिक्कत ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, इसलिए बाकी दुआओं को तो ठीक है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए, लाहौल भी पढ़ना चाहिए,
اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے استغفار کرتے ہوئے، لیکن سب سے زیادہ یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں، نماز میں نفل پڑھو، نفلوں میں، سنتوں میں، فرض میں اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے سجدے میں دعا کرو. جو اپنی زبان میں دعا ہوتی ہے اس میں زیادہ دقت پیدا ہوتی ہے، اس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. چلیں آپ کا وقت پورا ہو گیا. آپ کو میں نے 12-13 منٹ زائد دے دیے ہیں. اب ختم، وقت ختم، آپ کی کلاس ختم. اب آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کریں گے. اور باقی اللہ تعالیٰ سب کا حافظ و ناصر ہو. جنہوں نے جو سوال بچے نہیں کر سکے وہ آئندہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی سوال کر لیں گے. اللہ حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو صحیح طرح جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین مبلغ اور مربی بنائے، اور یہ جماعت کے لیے ایک ایسا سرمایہ بن جائیں جو جماعت کے لیے قابل فخر ہوں اور احمدیت کے پھیلانے میں ان کا اچھا کردار ہو، یا سارے ملک میں احمدیت کی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلانے والے ہوں، اور حقیقت میں وہ لوگ ہوں جن لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو گھروں میں جائیں اور تفقہ فی الدین پہلے کو ہو، دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر پیغام کو، دین کا پیغام کو پھیلائیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان سارے مبلغین کو، مربیان کو جو بن رہے ہیں انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اوکے، السلام علیکم. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.